बगदाद शहर के अंदर एक गरीब फकीर रहता था। ये दर बदर फिर कर भीख मांग कर अपना गुजारा कर लेता था। कभी एक जगह से भीख मिल जाती तो कभी दूसरी जगह से मिल जाती। ये रूखी सूखी खाकर रब का शुक्र अदा करता था। एक दिन ये भीख मांगता हुआ होटल के करीब से गुजरा। इसकी नज़र होटल पर जा पड़ी। इसने होटल के सामने देखा तो एक तकरीब के लिए खानों की देगें पक रही थीं। ये इन देगों के करीब चला आया। यहाँ पर इसने आकर देखा तो इसको खानों की खुशबू अच्छी लगने लगी। इसका दिल चाहने लगा कि आए काश मैं भी ये खाना खा सकता, कोई मेरी मदद कर देता जिससे मेरी भूख ख़त्म हो जाती। पर इसकी फरियाद सुनने वाला यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था। इसने इधर उधर देखा तो किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर इसने अपने थैले में से एक सूखी रोटी निकाली और निकाल कर एक देग की भाप के ऊपर रोटी के टुकड़े कर कर के खाता रहा। ये अब एक टुकड़ा रोटी का लेकर देग की भाप के ऊपर दे देता था और इसको खा लेता था। ऐसे कर कर के इसने सारी रोटी खा ली। होटल का मालिक सामने बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। जैसे ही फकीर जाने लगा तो होटल का मालिक अपनी जगह से उठा और उठकर इसके पास चला आया। यहाँ पर आकर ये फकीर से कहने लगा कि मुझे खाने के पैसे दो। फकीर ने कहा कि मैंने तो आपके पास से कोई खाना नहीं खाया, पैसे किस बात के बनते हैं। होटल के मालिक ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने देगों के ऊपर से जो भाप निकल रही थी इसमें रोटी के टुकड़े कर कर के भाप में लेकर इसकी खुशबू के जरिए सूंघ कर खाते रहे हो, जबकि तुमने देगों की भाप की खुशबू से सारी रोटी खा ली है। अब तुम कहते हो कि मैंने कुछ नहीं खाया। फकीर आदमी काफ़ी हैरान और परेशान होने लगा कि ये कैसा बंदा है जो मुझे परेशान कर रहा है और मुझसे देगों की भाप के पैसे लेने आ गया, जबकि मैंने इसका तो खाना तक नहीं खाया। फकीर ने होटल के मालिक से कहा कि भाई मुझे जाने दो, मैंने आपका कोई खाना नहीं खाया। होटल का मालिक कहने लगा कि तुमने भाप के जरिए रोटी खा ली और कहते हो मैंने कुछ नहीं खाया, ये भाप तुम्हारे बाप की थी। फकीर कहने लगा कि ये भाप तो हवा में जा रही थी और हवा में जाकर मिल रही थी। मैंने तो सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए इसके अंदर रोटी को नरम करके खाया है। अब आप मुझ पर ऐसे ही बेकसूर इल्ज़ाम लगाकर पैसे मांग रहे हैं। होटल का मालिक फ़कीर से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे पैसे दोगे तो यहाँ से जाओगे, वरना तुम यहीं पर मेरे पास बैठे रहोगे। फ़कीर काफ़ी परेशान हो गया कि इससे कैसे जान छुड़ाऊं। इतने में यहाँ से हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ तो ये इनकी तकरार सुनने के लिए रुक गए। फ़कीर ने हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुखातिब होकर कहा कि भाई आप ही मेरा फ़ैसला करें। मैंने इस होटल के मालिक से खाना तक नहीं खाया, अब ये कहता है कि मुझे पैसे दो। होटल का मालिक आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि इसने मेरे खानों की भाप से फ़ायदा तो उठाया है, इसलिए मेरे पैसों का हक बनता है। अब फ़कीर ये बात मानने को तैयार नहीं है और ये मेरे पैसे नहीं देना चाहता और ये चाहता है कि इसको यहाँ से ऐसे ही मुफ्त में छोड़ दूँ। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने होटल के मालिक से कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हक तो तुम्हारा पैसों का बनता है। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने थैले में से कुछ सिक्के निकाले और निकाल कर इनको एक एक करके ज़मीन के ऊपर फेंकते गए। फिर आपने होटल के मालिक से फरमाया कि भाई इन सिक्कों की आवाज़ ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि फ़कीर ने तुम्हारे खाने की भाप को इस्तेमाल किया है। अब तुम इन सिक्कों की आवाज़ के ज़रिए ही अपने पैसे वसूल कर लो, क्योंकि तुमने खाना इसके हाथ में नहीं दिया था, वो तो भाप के ज़रिए ही इसने अपना दिल बहलाने के लिए खा लिया। अब तुम भी इन सिक्कों की आवाज़ ही सुन लो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, और इन सिक्कों की आवाज़ अपने पैसे वाले डब्बे में उठाकर रख लो। होटल के मालिक ने जैसे ही हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह की ये बातें सुनी तो इसने आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि पैसे देने का ये कैसा तरीका है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तुम अपने खानों की भाप की कीमत मांगोगे तो तुम्हें सिक्कों की आवाज़ ही मिलेगी। इतने में होटल का मालिक शर्मसार होकर
चला गया। फ़कीर ने हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देना शुरू कर दीं। फ़कीर ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। ये बंदा तो मुझे काफ़ी तंग कर रहा था, अगर आप ना होते तो मैं आज इसके जुल्म में फंस चुका होता। एक नेक सीरत आदमी ने शादी की। शादी करने के बाद ये अपनी बीवी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इनको समंदर अबूर करना था। अब समंदर के सैल आकर ये आदमी कश्ती ढूंढने लगा। कुछ देर बाद इसे कश्ती मिल गई। फिर ये मियाँ बीवी कश्ती के ऊपर बैठकर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र इनका रवां दवां था कि रास्ते में ख़तरनाक तूफ़ान आ गया। तूफ़ान काफ़ी डरावना था। तूफ़ान की वजह से कश्ती में बैठी नई नवेली दुल्हन को डर लगने लगा और ये काफ़ी परेशान होने लगी कि तूफ़ान में हम डूब कर मर न जाएं। आदमी की बीवी टेंशन में थी। इसका काफ़ी बुरा हाल हो गया। जैसे ही इसने अपने शोहर पर नज़र डाली तो इसका शोहर इत्मीनान से ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ भी ना हो। इसके मुंह के ऊपर एक भी परेशानी का असर नहीं था। ये ऐसे बैठा था जैसे कश्ती खतरे में ना हो और समंदर के अंदर तूफान आया भी ना हो। इसकी बीवी ने जब अपने शोहर को इत्मीनान के साथ बैठा हुआ देखा तो उसी वक्त चिल्ला उठी और अपने शोहर से कहने लगी कि हम यहाँ पर मरने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस गहरे तूफान के अंदर हमारी कश्ती डूब ही जाएगी और तुम ऐसे इत्मीनान के साथ बैठे हो जैसे हमारी कश्ती डूब जाने का खतरा ही ना हो, जैसे समंदर के अंदर तूफान आया ही ना हो। तुम इतने इत्मीनान के साथ ऐसे कैसे बैठ सकते हो जबकि मौत हमारे ऊपर सवार है। इसके शौहर ने जैसे ही अपनी बीवी की बात सुनी तो इसने अपनी मियान से तलवार निकाल ली और तलवार को ले आकर बीवी की शह रख के ऊपर रख दिया। बीवी ने अपने शौहर से हंसकर कहा कि ये कैसा मजाक है। इसके शौहर ने कहा कि क्या तुम मौत से खौफजदा नहीं हो रही हो? क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा यहीं पर गला काट दूंगा? बीवी ने कहा कि नहीं, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जबकि ये तलवार आपके हाथ में है, आप मेरा गला नहीं काट सकते। शौहर ने जैसे ही बीवी की ये बात सुनी तो यहीं पर बोल उठा कि जैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतमाद है, मुझे भी अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है कि वो हमें इस गहरे समंदर के अंदर नहीं डुबा सकते और ये तूफ़ान अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो यहीं पर कश्ती को डुबा दे और मेरा अल्लाह चाहे तो डूबी हुई कश्ती से भी हमें बचा ले। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला जो भी फैसला करता है वो हमारे हक में बेहतर करता है और वो हमसे बेहतर जानने वाला, अजमत वाला, बाबरकत रहीमो करीम है और मेरा रब अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। जब ये बात शौहर ने अपनी बीवी से कही तो बीवी एतमाद के साथ कश्ती पर बैठी रही। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।